जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। चलिए तो देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 4.1 का हल। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अब प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्नावली 4 पहले का आपका देखिए, इसमें 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, दूसरे प्रश्न में आपके पूरे 8 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, पहला प्रश्न आपको क्या हल करना है। इसमें देखिए प्रश्न क्या है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। यहाँ पर कह रहा है कि एक नोटबुक है, उसकी जो कीमत है कलम की कीमत से दोगुनी है, ठीक है। चलिए इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। यहाँ से केवल आपको रैखिक समीकरण लिखना है, दो चर वाला, ठीक है। सीधा सीधा काम आपको करना क्या है, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। चलिए हल करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम मानेंगे कि माना नोटबुक की कीमत जो है x रुपए है और कलम की कीमत जो है y रुपए है, ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है, लिखना है माना, क्या लिखेंगे, माना नोटबुक की कीमत क्या मानेंगे, माना नोटबुक की कीमत क्या है, x रुपए है, ठीक है। x रुपए, ठीक है, x रुपए। तो हमने नोटबुक की कीमत कितना मान लिया, x रुपए। अब इसी प्रकार से कलम की कीमत कितना मान लेंगे, y रुपए, ठीक है। चलिए क्या मानेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे और कलम की कीमत क्या मान ले, y रुपए, ठीक है, मान लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुना है, ठीक है। यानी कि नोटबुक कितना है, x बराबर कलम की कीमत है y। अब यहाँ पर कह रहा है, इसको समझिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दुगनी, यानी कि जो कलम की कीमत है वो दोगुना है, नोटबुक से ये दोगुना है, ठीक है। चलिए इसी को हमको रैखिक समीकरण में यानी कि निरूपित करना था, ठीक है। तो दो के क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर प्लस और माइनस हो जाएगा, 2y बराबर 0। और ये प्रश्न आपका हल हो गया। दो चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर एक चर ए, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में युग्म में ये हो गया, ठीक है। तो पहले वाले का हल आपका कंप्लीट होता है, नोट करेंगे। दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे सब लोग। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, देखिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान निकालिए, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 9.35, तो बार है, ठीक है। बार का मतलब है कि 5 5 5 आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको क्या करना है, इस रूप में हमको व्यक्त करना है, ठीक है। तो 9 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 2x प्लस 3y। 9 को बराबर की इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 9.35 बराबर 0 के रूप में क्या कर सकते हैं, के रूप में हो गया इतना। चलिए इतना लिख लिए। चलिए अब देखो यहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, a और b और c का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए तुलना करने पर, अब क्या करते हैं, रूप में तुलना करने या फिर व्यक्त करने, चलिए लिख लीजिए यहाँ पर तुलना करने पर, ठीक है। यानी कि ये जो समीकरण को इससे हम क्या करते हैं, इस द्विघात समीकरण से तुलना कर दे, ठीक है। तब हमको a बराबर यहाँ से क्या मिलेगा,
देखिए यही होता है ए का मान, बी का मान, सी का मान। तो ए बराबर 2 मिल गया, ठीक है। और बी बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ से 3 मिलेगा। और सी बराबर मिल जाएगा माइनस का 9.35, ठीक है। चलिए, तो इतना काम आपको करना है और ए बी सी का मान निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार से निकालना है। पहला क्वेश्चन आपका हल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। देखिए सभी लोग देखिए, दूसरा प्रश्न आपका दिया है। दूसरा प्रश्न है x माइनस वाई बटा में 5 माइनस का 10 बराबर 0, ठीक है। इसको देखिए ये द्विघात इस समीकरण के रूप में है, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसकी तुलना किससे कर देना है, इसकी तुलना करना है, हल में लिखिए। इसकी तुलना क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। क्या कर देंगे, ये आपका समीकरण बना हुआ है बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इससे क्या कर देंगे, इस समीकरण का तुलना कर देंगे, ठीक है। तुलना करेंगे तो ए का मान कितना मिलेगा, यहाँ पर देखिए ए का मान केवल 1 है, ठीक है। तो 1 मिलेगा कामा। देखिए अब क्या मिलेगा, बी का मान कितना मिलेगा, यहाँ पर 5 है, ऊपर 1 है तो माइनस के साथ लिखते हैं 1 बटा में 5। देखिए माइनस वाला चिन्ह आएगा, यहाँ पर प्लस था तो नहीं लिखा, ठीक है। और सी का मान कितना मिलेगा, माइनस का 10, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका हल हो गया। तो यही काम करना है, इस रूप में व्यक्त करना है और ए बी सी का मान निकाल लेना है, ठीक है। आगे का हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेंगे सभी लोग। चलिए नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना है, -2x प्लस 3y बराबर 6। अब क्या करना है, इस 6 को इधर लाना है, ठीक है। हल में क्या करना है, -2x ऐसे रहेगा प्लस 3y भी। अब 6 को बराबर किधर लाएंगे, यहाँ पर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 6 बराबर यहाँ 0 बचेगा, ठीक है। अब क्या कर देंगे, अब लिखेंगे, अब इसकी तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। इससे तुलना कर देंगे। अब यहाँ से a बराबर कितना मिलेगा, देखो माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं तो -2, और b बराबर मान कितना है, प्लस का 3, और c बराबर मान कितना है, माइनस का 6। ये हो गया इसका हल, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा हल हो गया। अब चौथा प्रश्न हल करते हैं, x बराबर 3y, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए इसको नोट करेंगे, सब लोग नोट कर लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, x बराबर 3y। अब क्या करना है, इस y को पक्षांतर करना है। तो हल में लिखिए, x इसको पक्षांतर करेंगे तो -3y, और उसके बाद यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए c वाला पद नहीं है तो 0.c लगा देंगे, यानी कि 0 c लिखेंगे, ठीक है। 0 c बराबर 0, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो a बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पर a बराबर का मान 1 है, b का मान कितना है, -3 है, और c का मान कितना है, 0 है, ठीक है। ये भी हल हो गया, ठीक है। जिसका मान नहीं दिया है वहां पर 0 रख देंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो गया। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है आपका, 2x - 5y, ठीक है। देखिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न, 2x - 5, देखिए कितना है, 2x बराबर -5y। इसको क्या लाएंगे, बराबर किधर लाइए, 2x माइनस है, प्लस हो जाएगा 5y, और यहाँ पर देखिए 0 वाला लिख लीजिए। c का मान कहाँ पर आएगा, इधर c मिलेगा तो माइनस कितना लिखिए, 0, c बराबर 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या मिलेगा, अब इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है, क्या मिलेगा, ए बराबर कितना मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, बी बराबर कितना मिलेगा, यहाँ से प्लस का 5 मिलेगा, और सी बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसको हल कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए भाई लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 और 6 कितना है, 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इतना मान दिया है। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा जुटे हैं तो बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुट जाइए और अपनी गणित की पढ़ाई पूरी कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हमको y का पद नहीं है। ठीक है, तो 3x प्लस हम यहाँ पर कर देंगे, y का पद नहीं है तो 0y लिख देंगे। ठीक है, प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर ये c का मान होता है, y का मान नहीं है तो हम 0y लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर दें, तुलना कर दें। ठीक है, तुलना करने पर अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से a बराबर मिलेगा 3 और b बराबर मिलेगा 0 यहाँ पर देखिए, और c बराबर मिलेगा 2। इसका भी हल हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हल हो गया। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सभी लोग, एकदम आसान है, सिंपल है। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसको हल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, y माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर आपको x वाला मान नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x वाला मान नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर 0x लिख देंगे और यहाँ पर प्लस y माइनस 2 बराबर 0। जो मान नहीं दिखेगा उसको 0 से कर देंगे गुणा। ठीक है, अब इसकी तुलना कर लिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर दें, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, a का मान कितना मिल जाएगा, 0। देखिए यहाँ पर 0 है, 0 मिलेगा। b का मान कितना मिलेगा, प्लस का 1 है, मिल जाएगा। और c का मान कितना मिलेगा, माइनस का 2। ठीक है, हल हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, नंबर कितना है, 8। ठीक है, नंबर 8 कितना है, 5 बराबर 2x। ठीक है, यही है। अब देखिए इसमें y वाला पद नहीं है तो क्या करेंगे, y को 0 लिख देंगे, इसको पहले लाएंगे तो माइनस 2x और उसके बाद माइनस क्या मिलेगा, 0y और प्लस का यहाँ पर कितना है, c बराबर 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ इसकी तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर दें, तुलना करने पर। ठीक है, a बराबर कितना मिलेगा, माइनस का 2, b बराबर कितना मिलेगा, 0 और c बराबर कितना मिल जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पर c का मान 5 है जी, यहाँ पर देखो कहाँ गया, हाँ यहाँ पर 5 है, तो c का मान कितना मिल जाएगा, 5। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका हल हो गया और इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया, तो देखिए प्रश्नावली आपका पूरा 4.1 कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अपना गणित की पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में अगले पार्ट के साथ इसके। ठीक है, तो चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और अगर आप कक्षा 10 में भी हैं तो भी आपके लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 10 में भी इस प्रकार के प्रश्न वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है,
चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।